अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C और एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। 3 ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन आर 15, 25 एंड 70 डिग्री and the remaining exterior angles are 50 degree each. Find the value of n. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें जो 3 एक्सटीरियर एंगल जो है गिवन है एक एन साइडेड पॉलीगॉन की, यानी ऐसी पॉलीगॉन जिसकी हमें साइड्स मालूम नहीं है, हमने उसकी साइड्स को एन से डिनोट कर दिया। तो एन साइडेड जो है एक पॉलीगॉन है और उसके एक्सटीरियर एंगल जो है हमें 3 गिवन है, 15, 25 एंड 70। तो उसके 3 जो है एंगल्स हमें गिवन है और बाकी के जो हैं कहा गया है कि रिमेनिंग जो है एक्सटीरियर एंगल्स वो 50 डिग्री ईच है। ठीक है, यानी हर एक जो है वो रिमेनिंग जितने भी है ना वो हर एक जो है वो 50-50 का है। सही है, 3 एंगल्स जो है वो हमें गिवन है 15, 25 एंड 70 और बाकी जितने भी उसके एंगल हैं उनकी वैल्यू क्या है 50-50-50। ठीक है, बाकी सारों की सेम है 50-50, लेकिन वो कितने हैं ये हमें मालूम नहीं है। हमने यही चीज़ फाइंड करनी है कि ये एक्सटीरियर एंगल्स टोटल हैं कितने। तो सबसे पहले तो देखें हमारे पास जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन जो है वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है यानी बाहर बनने वाले जो एंगल है पॉलीगॉन के उनका सम कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर जो है 3 एंगल्स गिवन है, बाकी इतना पता है कि बाकी हैं सारे 50-50 के, लेकिन वो कितनी तादाद में है ये हमें मालूम नहीं है। तो हम सबसे पहले देखें, लिख लेते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। तो हमारे पास एक एन साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है, यानी उसकी नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन नहीं है, उसके एंगल्स का सम जो है वो आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमें जो है 3 एंगल्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है वो मैं लिख लेता हूँ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहला जो एंगल है वो है हमारे पास 15 डिग्री, प्लस इसमें हम कर देंगे 25 डिग्री, प्लस 70 डिग्री, और बाकी देखें इसमें प्लस कर देंगे, बाकी जितने भी हैं ना इतना पता है कि वो 50-50 के। ठीक है, और इन सब का कितना सम आ जाएगा 360। अब 3 हमें मालूम है, बाकी जितने भी हैं उनको मल्टीप्लाई किससे कर देना है 50 से। यहाँ पे मैंने n-3 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से और आ जाएगा हमारे पास टोटल 360 डिग्री। अब यहाँ पे 15 तो समझ आती है कि हमारे पास एक एंगल है, 25 दूसरा एंगल है, 70 तीसरा एंगल है। अब यहाँ पे ये n-3 कहाँ से आया और इसको 50 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 50 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि बाकी जितने भी एंगल होंगे वो 50-50 के होंगे। अब वो कितने होंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया n-3। देखिए फर्ज करें इसकी जो भी तादाद है उसमें से मैं 3 एंगल्स माइनस कर दूंगा, 1, 2, 3, बाकी जितनी भी तादाद आएगी उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 50 से। तो इस तरह से इन तीनों का और यहाँ पे बाकी जितनी भी तादाद है उन सब का सम कितना आ रहा है 360 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट ये हमने इक्वेशन बनाई, 3 हमें पता थे और बाकी जितने भी एंगल्स हैं उनमें से 3 ये वाले माइनस कर दें, इसीलिए हमने n-3 लिख लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ साइड n है और उनमें से ये 3 माइनस कर दें। ठीक है, इसीलिए मैंने 3 माइनस किया, ये 3 एंगल माइनस कर दें, बाकी जितनी भी साइड बचेंगी उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था बाकी जितनी भी साइड्स होंगी वो 50 से मल्टीप्लाई होंगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे 3 एंगल लिखे, बाकी n-3 लिख लिया और मल्टीप्लाई उनको किससे कर दिया 50 से, और वो सारों का सम कितना आएगा 360। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स यानी n जो है इस पॉलीगॉन शेप की मालूम हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसकी नंबर ऑफ साइड्स हमें पता चल जाएगी। ओके, अब इन तीनों को करते हैं सॉल्व। तो इन तीनों को स्टूडेंट हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 110। ठीक है, ये 110 डिग्री आ जाएगा और ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास n 50 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 50n, और n और फिर 350 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस 350 आर 150। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 360 डिग्री। ओके, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 110 और माइनस हम कर लेंगे हम 150 से। तो इन दोनों को सॉल्व करें
ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 150 में से 110 माइनस करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -40। ठीक है, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आएगा। 150 में से 110 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 50 है ना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। ओके, अब ये -40 है, राइट साइड पे जाके +40 हो जाएगा, तो 50n इज इक्वल टू 360 + 40 आ जाएगा। 360 + 40 को हम ऐड करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 400, और यहाँ पे आ जाएगा 50n। अब n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 50 जो है यहाँ मल्टीप्लायर है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो आ जाएगा हमारे पास 400 डिवाइड बाई 50, इसकी कटिंग हो जाएगी 5 अंदर 5 5 8 40, तो n जो है वो आ जाएगा हमारे पास 8। तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स जो आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी हमारे पास n इक्वल्स टू 8। तो 8 साइडेड हमारे पास ये शेप है। इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है इसकी नंबर ऑफ साइड n जो है ये फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। 3 exterior angle of an n sided polygons are 50 each। हमारे पास एक n साइडेड पॉलीगॉन है, यानी उसकी नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन नहीं है। हमारे पास जो है उसके 3 एंगल जो बताए गए हैं वो कितने हैं 50-50 के। तो 50-50 के जो है 3 एंगल जो हमें बताए गए हैं एक्सटीरियर एंगल एक एन साइडेड पॉलीगॉन, तो एन साइडेड पॉलीगॉन के हमें 3 एक्सटीरियर एंगल जो हैं बताए गए हैं। 2 of its interior angles are 127 डिग्री एंड 135 डिग्री। हमारे पास इसके अलावा उसके दो जो इंटीरियर एंगल हैं वो गिवन है 127 डिग्री एंड 135 डिग्री, यानी 3 एक्सटीरियर गिवन है 50-50 के, और 2 इंटीरियर गिवन है 127 एंड 135 डिग्री के, एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173 डिग्री ईच। और इसके अलावा बाकी के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो 173 डिग्री के, ठीक है, यानी हर एंगल जो है वो 173 डिग्री का। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमने वैल्यू ऑफ n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स जो हैं इस पॉलीगॉन की फाइंड करनी है। हमें 3 इंटीरियर एंगल्स गिवन है, फिर हमें 3 एक्सटीरियर एंगल गिवन है 50-50 के, 2 इंटीरियर एंगल गिवन है। इसके अलावा हमारे पास बाकी जितने भी हैं वो उसके इंटीरियर एंगल्स कितने गिवन है 173 डिग्री के, यानी हमें एक्सटीरियर 3 ही गिवन है, बाकी सारे इंटीरियर गिवन हैं। ओके, तो हमने स्टूडेंट इसकी जो नंबर ऑफ एंगल्स बनते हैं वो हमने फाइंड करना। तो देखिए हमारे पास ये कितनी साइडेड है पॉलीगॉन है वो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो देखें हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। हमारे पास एक एन साइडेड पॉलीगॉन यानी जो भी इसकी साइड्स हैं उसके जो भी इसकी साइड्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसके एक्सटीरियर एंगल का सम गिवन है कितना है 360 डिग्री। ये हमें मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन जो होते हैं वो कितने हैं 360 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इक्वेशन हम रेडी करते हैं। देखें हमारे पास सबसे पहले इसके 3 एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो वो कितने कितने के गिवन है 50-50 के। तो हम 50 को ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो इस तरह से 50 के हमारे 3 जो एक्सटीरियर एंगल है उनकी वैल्यू आ जाएगी। देखें 50 का एक है तो 3 कितने के हो जाएंगे 150 डिग्री के। इस तरह से तीनों जो हैं इनका इकट्ठा ही हमने सामने निकाल दिया, तीनों की वैल्यू ना इकट्ठी ही हमने निकाल ली, ठीक है। 50 को मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हमें गिवन है 2 इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर कैसे फाइंड करते हैं, हम 180 में से माइनस कर देते हैं उस इंटीरियर एंगल को। तो हमें जो पहला इंटीरियर एंगल गिवन है वो कितना है 127 डिग्री, प्लस फिर हमें एक और इंटीरियर एंगल गिवन है। इंटीरियर से हमने एक्सटीरियर निकालना है, तो 180 से इसको भी हम माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 135 को, ठीक है। हमारे पास अब कितने एंगल आ गए, देखिए 3 ये एक्सटीरियर जो पहले से एक्सटीरियर थे, 2 इंटीरियर थे उनसे एक्सटीरियर फाइंड किया। कैसे, 180 में से 127 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो आ जाएगा। 180 में से 135 माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास एक और एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 3 जो है यहाँ पे आ जाएंगे, और 4th वन यहाँ पे आ जाएगा, और 5th वन जो एंगल है वो यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट में कहा गया है कि रिमेनिंग जितने भी हैं वो 173 डिग्री की, ठीक है, और रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यानी यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल गिवन है। रिमेनिंग जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 173 ईच। तो हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट जो है एंगल आ जाएंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले तो मैं इसको n-5 करूँगा। n-5 मीन के बाकी जितने भी नंबर ऑफ एंगल हैं उनमें से 5 एंगल माइनस करने हैं। कौन से, 3 ये, चौथा ये और 5वां ये,
ठीक है। हमारे पास अब जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स इस पॉलीगॉन के रह जाएंगे उनमें से 5 एंगल्स मैं माइनस कर देता हूँ। 3 ये 50-50 वाले, तो हमने यहाँ पे इंटीरियर से एक्सटीरियर निकाले, ठीक है। 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो 3 एंगल यहाँ से आ जाएंगे, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से। अब बाकी जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स हैं उसके जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से 5 एंगल्स जो हैं ये माइनस कर देंगे। 3 ये 50-50 वाले और चौथा और ये पांचवा। माइनस करने के बाद फ्रेंड अब बाकी जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स बचेंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 माइनस 173 से, क्योंकि हमारे पास बाकी जितने भी थे उसका इंटीरियर एंगल गिवन था 173 डिग्री। अब हमें बाकी जितने भी थे वो 173 ईच गिवन थे, तो 180 माइनस 173 कर देंगे। इस तरह से ये जो 173 इंटीरियर था इससे इसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई n-5 यानी इन पांचों को छोड़ के जितनी भी साइड बनेगी उसको उसकी तादाद को हम 173 का जो एक्सटीरियर एंगल आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये तो 3 सिंपल हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें यहाँ पे 173 इंटीरियर गिवन है, उसको 180 से माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर आ जाएगा। फिर एक्सटीरियर जो भी आएंगे एंगल, ठीक है, वो बाकी की जितनी भी साइड्स बनती हैं उनसे मल्टीप्लाई कर, तो ये वो तादाद आ जाएगी बाकी के एंगल्स की, और उनको फिर मल्टीप्लाई इससे कर दें। टोटल जो है इन तीनों का, इसका और बाकी जितनी भी साइड होंगी इन सब के एंगल्स का सम कितना आ जाएगा 360 डिग्री, जो अभी हमने फार्मूला में लिखा था। ओके, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बनाना स्टूडेंट मुश्किल है, बाकी आगे अलजेब्रा है, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 50 × 3 आ जाएगा 150 डिग्री, प्लस इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 53 डिग्री। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम इनको सब्ट्रैक्ट करें 180 में से 135 तो आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। फिर इसके बाद स्टूडेंट अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे 180 में से हम माइनस कर देते हैं 173 को, तो स्टूडेंट हमारे पास जस्ट रह जाएगा 7 डिग्री और बाकी आ जाएगा 360 डिग्री, यानी कि हमारे पास 7 डिग्री के बाकी के एक्सटीरियर एंगल्स मार रहे हैं। क्योंकि ये 173 इंटीरियर था तो 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब 7 को ना इन सब से मल्टीप्लाई करें, इन सबको ऐड करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 248, ठीक है। तो इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 248 और प्लस आ जाएगा देखें यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 7 को n से करेंगे तो आ जाएगा 7n और 7 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा -35 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखें ये 48 और ये -35 ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7n और यहाँ पे 248 में से हम 35 जो है वो माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 213 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब 213 को इक्वल टू की राइट साइड पे जाके हम माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7n इज इक्वल टू 360 और यहाँ पे ये प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 147। अब यहाँ पे स्टूडेंट n जो है इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, n फाइंड करना है तो 7 को दूसरी तरफ ले जाके हम डिवाइड कर लेते हैं तो n आ जाएगा हमारे पास 147 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। तो हमारे पास ये कितनी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 21, तो ये जो पॉलीगॉन थी उसकी 21 जो है हमारे पास साइड्स थी, तो ये 21 साइडेड जो है ये पॉलीगॉन शेप थी। ओके, तो यही स्टूडेंट n की वैल्यू जो है हमने फाइंड करने थे। ओके, ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 10, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। A B C D E F G इज अ रेगुलर हेप्टागोन। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो है एक A B C D E F G ये एक रेगुलर हेप्टागोन है। हेप्टागोन मीन्स 7 साइडेड हमारे पास पॉलीगॉन शेप है। इफ A B and D C are proceed to meet at H, अगर A B और C D इन लाइनों को बढ़ा दिया हमने और ये दोनों जाके मीट कर रही हैं एक पॉइंट H के ऊपर, ठीक है। तो ए बी और सी डी को प्रोसीड कर दिया हमने और ये आपस में मिलके मीट कर रही हैं कहाँ पे, पॉइंट एच पे। तो हमारे पास देखें तो ये बी एच सी ये एक छोटी सी ट्रायंगल बन जाती है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एच सी। फिर इसके बाद फ्रेंड ये ट्रायंगल बनने के बाद अब हमने बी एच सी यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ए बी सी डी ई एफ जी एक रेगुलर हेप्टागोन है
इस हेप्टागोन के अंदर स्टूडेंट अगर हम ए बी और सी डी लाइंस को बढ़ा दें तो हमारे पास ये मीट करेंगी हमारे पास एक पॉइंट एच के ऊपर, और एच के ऊपर मीट करने के बाद स्टूडेंट अब हमने एंगल बी एच सी जो है ये हमने बताना है। देखिए सबसे पहले तो ये 7 साइडेड शेप है, यहाँ पे ये जो बी एच सी ट्रायंगल सी बन गई है, ये अगर देखा जाए तो ये इस पॉलीगॉन शेप के बाहर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉलीगॉन शेप जो है इसके हम आउटर एंगल्स यानी इसके एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये 7 साइड शेप है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ जो है पॉलीगॉन जो है वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, वो कितनी होते हैं हमारे पास एंगल्स की सम 360 डिग्री। तो ये अब जो है हेप्टागोन है, तो हमारे पास इसके एक्सटीरियर एंगल यानी एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास इस पॉलीगॉन का कितना आ जाएगा एंगल, ठीक है, ये हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल जो है सारों की सम आ जाएगी 360 डिग्री। अब इसको हम नंबर ऑफ साइड्स यानी 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस सारों के एंगल्स का सम कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब ये कितने साइडेड है 7 साइडेड है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास इसके एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 51.43 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट बनने वाला एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास इसके बाहर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 51.43 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास इसके एक्सटीरियर एंगल्स आ चुके हैं। अब हमारे पास इसका भी और इसका भी एंगल दोनों का सेम बनेगा, ठीक है, ये भी एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 51.43 डिग्री है, तो यहाँ पे सी पे बनने वाला एंगल भी हमारे पास 51.43 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। तो अब ये दो ट्रायंगल के एंगल्स पता चल गए, तीसरा हम बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया। देखिए इसकी 3 एंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, और फार्मूला हमने पढ़ा था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि एक ट्रायंगल इसके तीनों एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। अब एंगल 1 जो है फर्स्ट करें हम यहाँ पे एंगल यहाँ पे बी पे बनने वाला एंगल कह देते हैं, ठीक है, वो कितना है हमारे पास, वो होगा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 51.43 डिग्री, तो आ जाएगा 51.43। ओके, प्लस एंगल 2 यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है इसको हम कह देते हैं, वो भी हमारे पास 51.43 होगा, और प्लस सी और प्लस एंगल 3 अब मैं बी एच सी को कहता हूँ जो हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं नाम देता हूँ बी एच और सी। ओके, और ये इन सब का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, इनको इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएंगे, तो दोनों वहाँ पे 180 से माइनस हो जाएंगे, तो बी एच सी जो है एंगल हमारे पास आ जाएगा 180 में से स्टूडेंट माइनस कर देंगे हम ये दोनों एंगल, ये दोनों यहाँ ऐड हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 51.43 माइनस -51.43 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो दफ़ा जो है 180 से माइनस होंगे, तो एंगल बी एच सी जो है स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, तो 180 में से 51 एंड 51 ये दो दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट करें तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 77.1 डिग्री। तो 77.1 डिग्री जो है ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमने जो है सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड की, वो कितनी आ जाएगी, हम 360 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 51.43 डिग्री। अब ये भी और ये दोनों एंगल जो हैं इसी वैल्यू के हैं, ठीक है। तो अब सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करके हम इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ भी बने वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बी ए एच आ जाएगा, तो बी एच सी आ जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस दिस टू एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों एंगल यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बने वाला एंगल बी एच सी जो है आ जाएगा 77.1 डिग्री। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह।